भारत को ही नहीं बल्कि भारत के नागरिकों को भी बेइज्जत कर दिया। कैसे? क्योंकि वो मोदी जी को बचाने में लगे हुए थे। जैसे नॉर्वे में हुआ था, आपको याद होगा कि हेली लिंग नाम की एक पत्रकार ने ये पूछा था मोदी जी से, जो मोदी जी स्टेज पर जा रहे थे, कि आप जो फ्रीएस्ट प्रेस ऑफ द वर्ल्ड है उसके आप सवालों के जवाब क्यों नहीं दे सकते। तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी चुपचाप स्टेज से बाहर निकल गए और कोई जवाब नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा हेली लिंग से इसी कितने सारे लोगों ने बात किया और उन्होंने किस तरीके से उसकी आलोचना की, और विदेशी मीडिया में मोदी जी के ब्रांड मोदी की धज्जियां उड़ गई। कुछ उसी तरह का हादसा आज न्यूजीलैंड में भी हुआ, जहां पर एम्बेसडर टंडन, वहां पर एक न्यूजीलैंड के पत्रकार ने उनसे पूछा कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण और जो लॉजिक उन्होंने बताया वो अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग था। उसने भारत की बेइज्जती की, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि हमारी जो ज्यादातर जनता है, जो बड़ा तबका जनता का है, वो रूरल है, यानी कि गांव में रहने वाला है, ग्रामीण जनता है, इसलिए मोदी जी डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो बाइट सुनाऊं एम्बेसडर टंडन की, और उसके बाद जो उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई है उसी तरीके से, यानी कि मोदी जी को सुरक्षा कवच देते देते इस राजदूत ने भी जिस तरीके से भारत की जो छवि है उसको मिट्टी में मिला दिया, वो अपने आप में एक स्टोरी आज बन गया है। उधर आप जितने भी ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो किस तरीके से मोदी जी की हंसी उड़ रही है, मोदी जी के मीम्स बन रहे हैं, मोदी जी की कुछ क्लिप्स वायरल हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस समय ब्रांड मोदी की हालत ये है कि मोदी जी के अफसर, मोदी जी के डिप्लोमैट्स उनको बचा नहीं पा रहे हैं, उनको जितना भी आप देखें तो उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो क्या अब मोदी जी विदेश जाने लायक नहीं बचे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल के जवाबों को ढूंढने के पहले मैं चाहती हूँ एम्बेसडर टंडन की वो मैं बाइट प्ले करूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में है, कैन वी हैव दैट बाइट प्लेड आउट? See, it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. You know, he is a very successful politician. But let me give you some context. So, Mr. Modi is Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. He has perfected the art, and he's a tall leader. He's one of the most popular leaders who believes in direct connect, not press conferences. At least ये जो एम्बेसडर रुद्रेंद्र टंडन ने जो बोला उससे ये समझ में आ रहा है, और उसको लेकर काफी लोगों ने ट्रोलिंग की है। और अब आपको सबसे पहले मैं हेली लिंग, जो कि नॉर्वे की पत्रकार थी, ये लोग कुछ सुनाई नहीं दिया। वो जो कह रहे थे आवाज बहुत ही कम थी। हाँ, वो उसकी ऑडियो एक्चुअली थोड़ा सा मैं करेक्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन उन्होंने जो एग्जैक्टली बोला था उन्होंने यही कहा कि मोदी जी इज टू टॉल अ लीडर, दो इट्स नॉट इन माय कैपेसिटी। मैं कोशिश करूंगी अगर उसको फिर से प्ले आउट कर सकूं। ये देखिए हेली लिंग का, मैं जब तक आपको बताती हूँ हेली लिंग ने क्या लिखा है। इट इज नाइस टू सी दैट अदर कंट्रीज आर कंटिन्यूइंग द डिस्कशन अबाउट डिक्लाइनिंग प्रेस फ्रीडम इन इंडिया. That was a part of my goal when I decided to do over 30 interviews with press from all around the world after the Norway incident. Reporters working from countries such as New Zealand and Norway have an extra responsibility when state leaders visit. Even small countries can contribute and make a difference. I'm glad some Indians found it valuable. That's what made it important. अब जो अभी कुछ अगर जैसा विवेक कह रहे थे कि उसका ऑडियो क्लियर नहीं है, तो उस ऑडियो में बेसिकली रुद्रेंद्र टंडन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी क्यों नहीं करते ये पॉलिटिकल डोमेन मेरा नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि मोदी जी एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं और वो डायरेक्ट कनेक्ट में विश्वास करते हैं। फिर वो एक
भूमिका बनाते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अर्बन पॉपुलेशन कम है, ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और इसका मतलब ये है कि मोदी जी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे। उसको लेकर उनका काफी मुखौल उड़ाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरे भारतवासी को, जितने भी भारत के नागरिक हैं, उनको एक तरीके से गंवार बता दिया। और मोदी जी की को डिफेंड करते करते उन्होंने देशवासियों की ही बेइज्जती कर दी। आपको याद होगा कि शिवी जॉर्ज नाम के जो एमईए के ऑफिशियल थे, उन्होंने इसी तरीके से कहानी गढ़कर नॉर्वे में मोदी जी को डिफेंड किया था जब हेले लिंग ने उनसे सवाल किया, और उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तमाम तरीके की बातें करके, और उन्होंने उस समय मोदी जी को डिफेंड किया था। और कुछ इसी तरह से आज एम्बेसडर रुद्रेंद्र टंडन डिफेंड करते हुए नजर आए, और किसी ने उनकी स्टोरी को क्रेडिबिलिटी नहीं दी, सबने उनकी ट्रोलिंग की और जमकर ट्रोलिंग किया। और जिस तरीके से वो आज ट्रोल हो रहे हैं, यानी कि एक तरीके से अब जो मोदी जी के अफसर हैं, मोदी जी के अधिकारी हैं, वो मोदी जी को अब डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। आज यही चिंता का विषय है कि क्या मोदी जी विदेश दौरे पर जाने लायक बचे हैं। जिस तरीके की वो बातें करने लगे हैं, अभी आप देखिए इसी लेग में, चाहे वो इंडोनेशिया का दौरा हो या फिर मेलबर्न या फिर ऑकलैंड, तीनों जगह पर कहीं पर 2+6 इज इक्वल टू 8, 1+1 इज इक्वल टू 11, कहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते, कहीं पर वो फ्लैट व्हाइट कॉफी की बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि यार देखिए तड़का भारत का है। वो अपने तरीके से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी मोदी जी के छवि की क्योंकि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, इसलिए किसी को ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस जब घर में पनप रहा है, तो मोदी जी की इन स्टोरीज को कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी देने वाला नहीं है। अब मैं सर्वेश के पास आती हूँ कि सर्वेश, आज चारों तरफ विदेशी मीडिया मोदी जी की धज्जियां उड़ा रहा है, भारत की धज्जियां उड़ा रहा है, सब हंस रहे हैं, और इस बात की चर्चा कितनी प्रखर रूप से हो रही है कि मोदी जी चार्टर्ड प्लेन में भीड़ भर भर के लेके गए थे, सब 30 से 40 हजार लोग ऑस्ट्रेलिया को दिखाया जा सके कि देखिए वो कितने बड़े विश्व गुरु हैं। और जैसे ही मोदी जी ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकले, विदेशी मीडिया ने धज्जियां उड़ा दी। आज सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, कोई ऑस्ट्रेलियन चैनल, कभी कोई इंग्लिश मीडिया चैनल, सब लोग इस पर बात कर रहे हैं। कोई मोदी जी को जितना पास कैमरा लेके जा सकता था, सब ने उस चीज की आलोचना की है कि देखिए मोदी जी किस तरीके से ये रैलीज वगैरह करवाते हैं। इस समय विदेशी मीडिया पे सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट यही है, और आज हमारी मीडिया उस पर कुछ नहीं बोल रही है। क्या अब कुल मिलाकर जिस तरीके से भारत की बेइज्जती हो रही है, इसलिए मोदी जी अच्छा होगा कि विदेश ना जाए? देखिए, आप पहले तो सबको नमस्कार, यहाँ पे जनता को नमस्कार। बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने देश में जो प्रधानमंत्री ना बोल पा रहा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पा रहा हो, अपने यहाँ प्रेस से बात ना कर पा रहा हो, कौन है नॉर्वे और क्या है ऑस्ट्रेलिया कि उनके प्रेस वालों से प्रधानमंत्री हमारे बहुत बड़े आदमी है। ऐसा ऐसा नहीं है, अभी से प्रचलित नहीं है। जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनका वीजा नहीं लगता था, अब प्रधानमंत्री बने तो होने लगा। आप और उन्होंने ग्लोबल बनाया ना, 30,000 लोगों को ले गए वो। मुझे लगता था पहले मेरी कई कई भ्रांतियां दूर हुई। मुझे लगता था यहाँ लोकल लीडर्स ही भाजपा के भीड़ जुटाते हैं पैसा देके। ये विदेश ले गए, तो विदेश ले जाने का सपना जो है लोगों का, ये पूरा कर रहे हैं कि 30,000 लोगों को ले गए मोदी मोदी चिल्लाने के लिए। नहीं तो यहाँ पे भाजपा के नेताओं को, भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब गए थे यूपी के दौरे पे, तो 500-500 रुपए पे भीड़ जुटानी पड़ी थी, वो भी आने को तैयार नहीं थे। तो उसके बाद हनुमान जी को इनको बना के, एक आदमी को हनुमान जी बना के झंडा लेके नचाना पड़ा। ये हालत थी इनकी। तो मोदी जी से आप इतनी उम्मीदें क्यों करते हैं? आप बिना मतलब के ऐसी उम्मीदें, नॉर्वे की प्रेस उम्मीद कर रही है। इंडिया वाले बेचारे 3 टेन्योर में कोशिश करके रह गए। आप भी वैसा ऐसे मीडिया वालों को भेजिए जो बताए कि आम कैसे काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप कैसे गुलाबी पहनते हैं, आप कैसे कहाँ कहाँ से आप मशरूम मंगाते हैं, कैसे त्वचा आपकी कौन सा मतलब फेयर एंड लवली लगाते हैं, क्या लगाते हैं। इस तरह के सवाल पूछिए, वो जवाब देंगे। अक्षय कुमार को भेजिए आप यहाँ से, वो जवाब देंगे। सही सवाल पूछेंगे, हालांकि उनको सही गलत का जवाब पता नहीं है, और जवाब टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं दिए जा सकते ना, कैसे बोलेंगे बेचारे। तो ये इतना हार्श नहीं हुआ जाता है मोदी जी आपने से। मुझे याद दिला दी, आपने टेलीप्रॉम्प्टर का जिक्र किया सर्वेश। आज एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि टेलीप्रॉम्प्टर टेलीप्रॉम्प्टर आगे भी चल मोदी रहा था जी के उनके। साथ आगे आगे चल रहा है, मोदी जी का चेहरा नहीं एक दिख रहा बल्कि टेलीप्रॉम्प्टर नजर आ रहा है। बंगाल में एक स्टेज शो के दौरान, या एक रैली के दौरान कहीं पे, या एक भाषण के दौरान, एक बंगाल भाजपा के नेता थे, उन्होंने अपना ओवर एक्साइटमेंट में उन्होंने खुद का वीडियो वायरल कराया, और उसमें दिख गया कि मोदी जी के सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा था, उनको निकाल दिया गया। तो अब ऐसी ऐसी गलतियां आप करेंगे। एसपीजी के कितने लोग बेचारे नौकरी से चले गए इस नाते कि सही चीज नहीं आई।
तो अब वो उनका ऑप्टिक्स है, वो वैसे ही चलते हैं। भारत की जनता, आपको समझना ये है कि प्रेस, अच्छा यहाँ की मजबूरी आप बता रहे थे, यहाँ की मीडिया नहीं बोल पा रही। अब नॉर्वे में पैसा नहीं दे पा रहे, वहां ऐड नहीं दे पा रहे, भारत सरकार नॉर्वे में तो ऐड दे नहीं पाएगी, तो वहां पैसा नहीं पहुंचेगा, तो वहां की मीडिया सवाल पूछेगी। यहाँ भी जब पैसा कुछ मीडिया हाउसेस को नहीं पहुंचता है कुछ दिन, तो आप देखेंगे कि सवाल पूछने लगते हैं। नेशन वांट्स टू नो वाले बीच में पूछ रहे थे, अभी फिर पूछना बंद कर दिया, चेक पहुंच गया। तो जैसे जैसे जब चेक पहुंच जाते हैं, टाइम पेमेंट हो जाती है, तो सवाल नहीं पूछा जाता। तो ये आप इनसे आप बात करेंगे। अभी तो हमारे दोनों पिछले प्रवक्ता, दोनों बड़े भाई हमारे बोल रहे थे, आप ऐसे ऐसे जार्गन यूज कर रहे हैं मोदी जी के लिए। मोदी जी से ये सब सवाल नहीं पूछे जाते। उनको एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है उनके पास, कहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, उनको क्या लेना देना है। हाँ, और अभी विवेक सर कह रहे थे एक चीज का मुझे ऑब्जेक्शन, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के लेवल पे ला रहे हैं। पाकिस्तान हमसे किसी भी इंडेक्सेस, मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस पाकिस्तान हमसे आगे है। आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर ले, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर ले, आप, मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद पासपोर्ट में भी शायद आगे लेकिन होगा हमसे। आपकी नजर से सर्वेश, आपकी नजर से जो मोदी जी का ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, ये कितना बड़ा डिसग्रेस है, कितना बड़ा ह्यूमिलिएशन है, कितनी बड़ी बेइज्जती है भारत की आज? देखिए, बेइज्जती भारत की मोदी जी, अब मैं ये कंफ्यूज हूं कि भारत में इनको रखा जाए तो भारत के साथ भी कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर देते, मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते, नीट पे कुछ नहीं बोलते, जिस मैच में चले जाते हैं देखने हार जाता है इंडिया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बाहर भेज के ज्यादा बेइज्जती होती है कि इंडिया में रह के ज्यादा नुकसान है। तो ये हमारे यहाँ एक कहावत है, का कंता के घर रहे, का कंता गए विदेश। तो अभी वो कंफ्यूज है इंडियन कि इनको बाहर रखें किधर रखें। हाँ, वो कुछ है कि कुछ पाकिस्तान भेज दीजिए तो वहां वॉर शुरू हो जाए, क्योंकि इजराइल गए थे तो हो गया था शुरू। तो जो आपके दुश्मन हैं उनके पास भेजिए, एक दिन पहले हो सकता है वॉर करवा दे।